चीज़ करो चीज़। हाय गाइस, वेलकम टू अवर चैनल ट्रिप ट्रांस ब्लॉग। इस ट्रैवल ब्लॉग में हम बात करने वाले हैं कि आप मदुरई, रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग, कन्याकुमारी और पद्मनाभ स्वामी मंदिर का टूर प्लान कैसे कर सकते हैं। हमारा ये ट्रैवल ब्लॉग टोटल 4 वीडियोस की सीरीज़ का होगा। ट्रैवल सीरीज़ के इस फर्स्ट वीडियो में हम कवर करने वाले हैं मदुरई में स्थित मीनाक्षी अम्मन मंदिर और यहाँ के अदर टूरिस्ट प्लेसेस के बारे में, कि आप मुंबई से मदुरई या भारत के किसी भी शहर से मदुरई कैसे आएँ, कब आएँ, कहाँ रुकें, कहाँ घूमें और आपका टोटल कितना खर्चा आ सकता है। ये सब हम बताने वाले हैं इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का ट्रैवल ब्लॉग। तमिलनाडु में स्थित मदुरई तमिलनाडु की सांस्कृतिक राजधानी है और भारत के सबसे पुराने पवित्र शहरों में से एक है। मदुरई के मंदिर भारत के सबसे महत्वपूर्ण तीर्थ स्थलों में से एक हैं। मदुरई शहर आने के लिए आपको सबसे पहले मदुरई जंक्शन आना होगा। मदुरई जंक्शन एक बड़ा रेलवे स्टेशन है, तो आपको भारत के सभी बड़े शहरों से मदुरई के लिए डायरेक्ट ट्रेन मिल जाएगी। और अगर आपको मदुरई के लिए डायरेक्ट ट्रेन नहीं मिलती है तो आप पहले चेन्नई स्टेशन आ सकते हैं, देन वहां से मदुरई के लिए ट्रेन से आ सकते हैं। और अगर आप फ्लाइट से आना चाहते हैं तो आप फ्लाइट से मदुरई एयरपोर्ट आ सकते हैं। एयरपोर्ट मदुरई शहर से मात्र 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। हमारा सफ़र शुरू होता है मुंबई से। हम लोग मदुरई टूर के लिए काफ़ी एक्साइटेड थे, तो हम टाइम से दादर स्टेशन पहुंच गए। हमारी ट्रेन दादर से दादर 10 एक्सप्रेस रात 9:30 बजे की थी और थोड़ी ही देर में ट्रेन अपने टाइम से मदुरई के लिए चल दी। ट्रेन में बैठते से ही एज यूजुअल हमेशा की तरह मिस्टी ने अपने फ्रेंड्स बना लिए। वैसे तो आपको मुंबई से बहुत सारी ट्रेन मिल जाएगी, पर आप अपना रिजर्वेशन ऐसी ट्रेन में करवाएं जो कि आपको सुबह मदुरई छोड़ दे। मदुरई शहर सिटी ऑफ टेम्पल्स है, जिसे लोटस सिटी भी कहा जाता है। मदुरई घूमने का सबसे बेस्ट टाइम अक्टूबर टू मार्च का है। इस समय यहाँ का वेदर घूमने के लिए काफ़ी बेस्ट रहता है। और जैसे ही आप तमिलनाडु में एंटर करते हैं तो आपको चारों तरफ हरियाली और मनमोहक व्यूज़ दिखाई देते हैं। मुंबई से मदुरई का सफ़र 1.5 दिन का है और लगभग 1655 किलोमीटर की दूरी है, जिसने हमें 1.5 दिन के सफ़र के बाद मदुरई जंक्शन सुबह 8 बजे छोड़ दिया। तो फाइनली हम लोग मदुरई स्टेशन पहुंच गए। स्टेशन पर उतरने के बाद आपको होटल जाने के लिए ऑटो स्टेशन के बाहर से ही मिल जाएगा। कोशिश करें आप मदुरई सुबह सुबह जल्दी पहुंच जाएं, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्लेसेस घूम सकें। मदुरई पहुंचने के बाद आप अपना स्टे मदुरई स्टेशन के आसपास ले सकते हैं। आपको यहाँ 800 से 1200 रुपये में होटल में रूम मिल जाएगा। यहाँ स्टेशन के आसपास आपको सस्ते महंगे हर तरह के होटल मिल जाएंगे, जहां आप अपने बजट और कंफर्ट के अनुसार होटल्स में रूम बुक कर सकते हैं, या फिर आप ऑनलाइन बुकिंग करके भी आ सकते हैं। हमने हमारा स्टे स्टेशन से आधा किलोमीटर की दूरी पर होटल मदुरई रेसिडेंसी के पास KP के लॉन्च में लिया, जो कि हमें 800 रुपये में 24 आवर्स के लिए मिल गया। अगर आपका बजट ठीक है तो आप अपना स्टे होटल मदुरई रेसिडेंसी में ले सकते हैं, जो कि आपको थोड़ा कॉस्टली पड़ेगा। मदुरई में आप बहुत सारी जगह घूम सकते हैं, जिनमें मुख्यतः मीनाक्षी अम्मन टेम्पल, श्री कूडल अजगार टेम्पल, तिरुमलई नयाकार पैलेस, अरियम्मन टप्पाकुलम टेम्पल, पजामुद्री चोलई, सुब्रमण्यम स्वामी टेम्पल, पुथु मंडपम, गांधी मेमोरियल। ये सब स्टेशन से 4 से 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित मुख्य टूरिस्ट प्लेसेस हैं। इसके अलावा मदुरई शहर के आसपास कुछ पॉइंट मौजूद हैं जिन्हें आप कवर कर सकते हैं, जिनमें अलागार कोइल टेम्पल, वेगई डैम, समनार हिल्स, अतिसायम वाटर पार्क, वेगमाया टूरिस्ट स्पॉट शामिल हैं। मदुरई शहर काफ़ी प्राचीन माना जाता है और अलग अलग समय पर पांड्यों, चोल, विजयनगर साम्राज्य, मदुरई नायक, कर्नाटक साम्राज्य और ब्रिटिश अंग्रेजों द्वारा शासित किया गया है। मदुरई शहर कम से कम 30वीं शताब्दी से भी पहले से बसा हुआ है। मदुरई के मंदिर काफ़ी भव्य और विशाल हैं। ये भारतीय वास्तुकला के अद्भुत और विस्मयकारी नमूनों में गिने जाते हैं और इनमें से सबसे अद्भुत और सुंदर मीनाक्षी अम्मन सुंदरेश्वर मंदिर है। होटल रूम में नहा के चेंज करने के बाद आप सबसे पहले मीनाक्षी अम्मन टेम्पल घूमने जा सकते हैं। यह मंदिर स्टेशन से मात्र 1.7 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। आप यहां ऑटो से मात्र 7 से 10 मिनट में पहुंच जाएंगे। ऑटो वाला आपसे 50 से 80 रुपये तक का चार्ज करेगा। मदुरई शहर को मीनाक्षी अम्मन मंदिर के चारों ओर बसाया गया है। मंदिर को शहर के केंद्र के रूप में दर्ज किया गया है और शहर के टॉप व्यू से आसपास की सड़कें कमल और उसकी पंखुड़ियों की तरह दिखाई देती हैं।
इस शहर की सुंदरता को देखने के लिए देश विदेश से काफ़ी टूरिस्ट यहाँ आते हैं। ऐतिहासिक मीनाक्षी अम्मन मंदिर वेगी नदी के दक्षिण तट पर मदुरई शहर के बीचों बीच स्थित है। मदुरई तमिलनाडु का दूसरा सबसे बड़ा मुख्य शहर है। ऑटो से मंदिर की ओर जाते समय आपको मंदिर के भव्य गोपुरम टावर दूर से ही दिखाई देते हैं। मंदिर परिसर सड़क नेटवर्क, 4 लेन राष्ट्रीय राजमार्ग, एक प्रमुख रेलवे स्टेशन और एक हवाई अड्डे के साथ सभी सेवाओं से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। मीनाक्षी मंदिर मुख्य रूप से पार्वती माता को समर्पित है। यहाँ पार्वती माता को मीनाक्षी माता और सुंदरेश्वर के रूप में भगवान शंकर की पूजा की जाती है। हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार भगवान शिव सुंदरेश्वर रूप में अपने गणों के साथ पांड्य राजा मलय ध्वज की पुत्री राजकुमारी मीनाक्षी से विवाह रचाने मदुरई नगर में आए थे। मीनाक्षी अम्मन मंदिर भारत में स्थित सबसे लोकप्रिय हिंदू मंदिरों में से एक है और मुख्य मंडपम और गोपुरम पर अपनी जटिल अद्भुत कलाकृति के लिए जाना जाता है। मंदिर का निर्माण पांड्यन सम्राट सदावर्मन कुलशेखरन द्वारा 12वीं शताब्दी में करवाया गया था। मंदिर परिसर लगभग 14 एकड़ में फैला हुआ है, जिसकी हर एक भुजा लगभग 240 मीटर की है। मंदिर में कई मंदिर और मंडपम हैं, जिनमें से सबसे महत्वपूर्ण भीतरी आंगन में 2 समानांतर मंदिर हैं, जिनमें एक मीनाक्षी माता के लिए और दूसरा सुंदरेश्वर भगवान शिव के लिए समर्पित है। मीनाक्षी माता और सुंदरेश्वर भगवान शिव के गर्भगृह के ऊपर स्तंभ सोने से मढ़े हुए हैं। इसके अलावा मंदिर परिसर में स्वर्ण कमल कुंड, 1000 स्तंभों वाला हॉल, कल्याण मंडप, हिंदू देवताओं के लिए कई छोटे मंदिर हैं। मंदिर के अंदर भगवान शिव की नटराज मूर्ति भी स्थापित है, जिसमें भगवान शिव नृत्य करते दिखाई देते हैं और एक विशाल काले रंग की गणेश जी की मूर्ति स्थापित है, जो कि एक ही पत्थर से तराशी गई है। मीनाक्षी मंदिर का इतिहास लगभग 7वीं शताब्दी से भी प्राचीन माना जाता है, लगभग 3000 साल से भी प्राचीन। मीनाक्षी मंदिर से एक नहीं बल्कि कई पौराणिक कथाएं जुड़ी हुई हैं। एक कथा के अनुसार इस प्राचीन मंदिर का निर्माण स्वयं इंद्रदेव ने अपने पापों के प्रायश्चित के लिए करवाया था। अन्य प्राचीन कथा के अनुसार देवी पार्वती एक बेटी के रूप में प्रकट हुई थी, जिसके बाद इस मंदिर का निर्माण किया गया था। मां मीनाक्षी को देवी पार्वती का अवतार माना जाता है। इस मंदिर को देवी पार्वती के सर्वाधिक पवित्र स्थानों में से एक माना जाता है। देवी पार्वती ने पांड्य राजा मलय ध्वज की घोर तपस्या के फलस्वरूप उनके घर में एक पुत्री के रूप में अवतार लिया था। मीनाक्षी शब्द, जिसका अर्थ है मछली जैसी आंखें, जो मीना मतलब मछली और आची यानी आंखें शब्दों से बना है। पहले इन्हें तमिल नाम थरडाकाई मतलब मछली जैसी आंखों वाली से जाना जाता था, जिसे बाद में मीनाक्षी कहा जाने लगा। एक अन्य सिद्धांत के अनुसार देवी के नाम का अर्थ है मछली का शासन, जो एक तमिल शब्द मीनाक्षी से लिया गया है। मंदिर की उत्पत्ति का उल्लेख प्राचीन तमिल ग्रंथों में किया गया है। विद्वानों ने मदुरई में और उसके बाहर पाए गए शिलालेखों से मंदिर के इतिहास को निर्धारित करने का प्रयास किया है, जिसमें उन्होंने पाया कि एक निसंतान राजा और रानी द्वारा पुत्र प्राप्ति के लिए विशाल यज्ञ करने का वर्णन है। उन्हें उस यज्ञ से एक मछली जैसी आंखों वाली बेटी की प्राप्ति होती है, जो राज्य का उत्तराधिकारी बनती है, पृथ्वी पर विजय प्राप्त करती है और फिर भगवान शिव से मिलती है, उनसे विवाह करती है और मदुरई पे शासन करना जारी रखती है। यह अद्भुत मंदिर हमें उस महान समय की याद दिलाता है। इस मंदिर की जड़ें काफ़ी ऐतिहासिक हैं। 14वीं शताब्दी की शुरुआत में अन्य दिल्ली सल्तनत के दरबारी इतिहासकारों द्वारा छोड़े गए अभिलेखों में कहा गया है कि इस्लामिक सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के कुख्यात नपुंसक सेनापति मलिक काफूर और उसकी दिल्ली सल्तनत की सेनाओं ने मदुरई, चिदम्बरम, रामेश्वरम और अन्य कई पवित्र मंदिरों पर हमला किया। मंदिरों का सोना लूटा और उन्हें ध्वस्त कर दिया। ये हम हिंदुओं का दुर्भाग्य है कि बाहर से आए आक्रांताओं ने भारतवर्ष पर हमला किया, हिंदू और हिंदू संस्कृति को मिटाने की पूरी कोशिश की, जो कि आज भी जारी है। और हम हिंदुओं को पढ़ाया जाता है कि मुगल कितने महान थे। वर्तमान मंदिर परिसर की अधिकांश संरचना का पुनर्निर्माण 14वीं शताब्दी के बाद किया गया। 17वीं शताब्दी में तिरुमाला नायक द्वारा इसकी मरम्मत, नवीनीकरण और विस्तार किया गया। 16वीं शताब्दी में नायक शासक विश्वनाथ नायक और बाद में अन्य कई लोगों द्वारा मंदिर परिसर का और अधिक विस्तार और किलेबंदी की गई। अभी का मीनाक्षी मंदिर विजयनगर साम्राज्य के शासकों द्वारा शुरू किए गए पुनर्निर्माण प्रयासों का परिणाम है, जिन्होंने मुख्य भाग का पुनर्निर्माण किया और मंदिर को फिर से खोला। पुनर्स्थापित मंदिर परिसर में अब 14 गोपुरम टावर हैं, जिनकी ऊंचाई 45 से 50 मीटर है। दक्षिण गोपुरम सबसे ऊंचा और लगभग 51.9 मीटर का है।
मंदिर में 8 खंभों पर 8 लक्ष्मी जी की मूर्तियां अंकित हैं। इन सभी गोपुरम पर भगवान शंकर की पौराणिक कथाएं उकेरी गई हैं। मंदिर में माता लक्ष्मी बांसुरी बजाते श्री कृष्ण, रुक्मणी, ब्रह्मा, सरस्वती और अन्य वैदिक और पौराणिक देवताओं के साथ साथ मुख्य हिंदू ग्रंथों की कथाएं दिखाने वाली कलाकृतियां भी शामिल हैं। मंदिर में कई कथाओं और मूर्तियों अनुष्ठानों में विष्णु भगवान को शामिल किया गया है, क्योंकि उन्हें मीनाक्षी माता का भाई माना जाता है। मंदिर की दीवारों पर लगभग 30,000 से भी अधिक ज्यादा मूर्तियां उकेरी गई हैं। यह मंदिर के अंदर जाने के लिए 4 मुख्य गोपुरम द्वार हैं, जिनके ऊपर उच्च कोटि की हिंदू देवी देवताओं की कलाकृति की गई है। ये गोपुरम काफी भव्य और ऊंचे हैं। मंदिर में दर्शन की टाइमिंग सुबह 5 बजे से दोपहर 12:30 तक है और फिर शाम 4 बजे से रात 9 बजे तक है। मंदिर के अंदर मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक आइटम ले जाना मना है। आप अपना मोबाइल, जूता चप्पल और बैग मंदिर के बाहर बने काउंटर पर जमा कर सकते हैं। मंदिर के अंदर जाने के लिए लेडीज़ को साड़ी या सूट और पुरुषों को फुल पैंट या लुंगी पहनकर जाना होता है। यहाँ वेस्टर्न ड्रेसेस अलाउ नहीं है। यहाँ मंदिर में दर्शन के लिए काफ़ी भीड़ आती है, तो आपको दर्शन में लगभग 4 से 5 घंटे लग सकते हैं। इसलिए आप सुबह जितना जल्दी दर्शन के लिए आएंगे उतना अच्छा रहेगा। आप यहाँ 2 तरीके से दर्शन कर सकते हैं, एक नॉर्मल लाइन दर्शन और दूसरा VIP लाइन दर्शन। VIP लाइन की टिकट आपको मंदिर के अंदर ही काउंटर से मिलती है। VIP लाइन के लिए आपको एक जन की 100 रुपये की टिकट मिलेगी। नॉर्मल लाइन में आपको 4 से 5 घंटे में दर्शन हो जाएंगे और VIP लाइन में भी आपको 4 से 5 घंटे लगेंगे। यहाँ भीड़ इतनी आती है कि VIP लाइन भी काफ़ी लंबी रहती है। तो अगर आप सोच रहे हैं कि VIP लाइन में लगकर जल्दी दर्शन कर लेंगे, तो ऐसा नहीं है। इस विशाल भव्य मंदिर की वास्तुकला काफ़ी रोचक है, जिस कारण मां मीनाक्षी अम्मन मंदिर को विश्व के नए 7 अजूबों के लिए भी नामांकित किया गया है। मीनाक्षी मंदिर को देश के सबसे स्वच्छ मंदिर की उपाधि भी हासिल है। यह मंदिर पाडल पेट्रा स्थलम में से एक है। पाडल पेट्रा स्थलम में भगवान शिव के 275 मंदिर शामिल हैं, जिनका उल्लेख 6वीं से 9वीं शताब्दी के प्राचीन तमिल ग्रंथों में मिलता है। यह मंदिर दक्षिण भारत के साथ साथ समूचे भारत के लिए सबसे पवित्र जगहों में से एक है। अद्भुत वास्तुकला और पौराणिक कथाओं के लिए प्रसिद्ध यह मंदिर हर हिंदू भक्त के लिए बेहद ही खास है। दर्शन के बाद आप मंदिर के बाहर ही खाना खा सकते हैं। यह मंदिर के चारों ओर काफ़ी बड़ा मार्केट है। यहाँ काफ़ी सारे रेस्टोरेंट हैं जहाँ आप 100 से 150 रुपये में खाना खा सकते हैं। यहाँ खाना आपको साउथ इंडियन स्टाइल में ही केले के पत्ते पर खिलाया जाता है, जिसमें दाल, चावल, चटनी, अचार, कड़ी और खीर दी जाती है। दर्शन के बाद आप सबसे पहले पुथु मंडपम घूमने जा सकते हैं। यह मीनाक्षी मंदिर से आधा से 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। 330 फीट लंबाई और 105 फीट चौड़ाई वाला यह मंडपम एक चबूतरे पर बना है। इस मंडपम की शोभा बढ़ाने वाले यहाँ 124 स्तंभ हैं। इन स्तंभों पर प्राचीन हिंदू ग्रंथों के दृश्य उकेरे गए हैं, जैसे देवी मीनाक्षी और भगवान सुंदरेश्वर का विवाह आदि। अब यह मंडपम तमिलनाडु के सबसे पुराने बाजारों में से एक है, जिसमें सिलाई, कपड़े, किताबें, चूड़ियाँ, चंदन, मूर्तियों की कई प्रकार की दुकानें लगती हैं। तो आप यहाँ इस लोकल मार्केट में खरीदारी कर सकते हैं और यहाँ की खूबसूरती को देख सकते हैं। पुथु मंडपम के बाद आप कूडल अजगर टेम्पल घूमने जा सकते हैं। विष्णु भगवान को समर्पित यह मंदिर मीनाक्षी मंदिर से 2.8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह मंदिर काफ़ी प्राचीन है, जो कि अपनी वास्तुकलाकृति की भव्यता के लिए प्रसिद्ध है। इस मंदिर के दर्शन आप सुबह 5 बजे से 12 बजे तक और शाम 4 बजे से रात्रि 9:30 बजे तक के बीच में कर सकते हैं। इस मंदिर में भी मोबाइल ले जाना मना है। मंदिर के अंदर महिलाओं को कुर्ता या साड़ी और पुरुषों को फुल पैंट या लुंगी पहनकर ही जाना होता है। मंदिर के गर्भगृह में काले पत्थर से बनी भगवान विष्णु की एक विशाल मूर्ति स्थापित है, जिसके दर्शन करके मन को बड़ी शांति मिलती है। विभिन्न रंगों से उकेरा गया यह राशि मंदिर देखने में काफ़ी खूबसूरत लगता है। अगला है मरियम्मन टेप्पाकुलम। यह मंदिर मीनाक्षी मंदिर से केवल 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ एक विशाल कुंड है। इस सरोवर के उत्तर में तमिलनाडु की ग्रामीण देवी मरियम्मन का मंदिर है। 1636 ईस्वी में बना यह कुंड मदुरई का सबसे बड़ा कुंड है। इसका निर्माण राजा तिरुमलाई नायक ने करवाया था। यहाँ राजा की वर्षगांठ पर जनवरी-फरवरी में रंग बिरंगे फ्लोट फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है, जिसमें इस सरोवर को रोशनी और दीयों से सजाया जाता है। इस फेस्टिवल में शामिल होने के लिए स्थानीय लोगों के अलावा बड़ी संख्या में सैलानी भी यहाँ आते हैं। अगला है तिरुमलाई नायक्कार पैलेस। यह महल मीनाक्षी मंदिर से 1.2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है।
महल में घूमने के लिए आपको एंट्री चार्ज देना होता है। यह महल एक मुख्य टूरिस्ट प्लेस है। इसका निर्माण राजा तिरुमलई नायक ने 1636 ईस्वी में करवाया था। इटली के एक वास्तुकार ने राजा के लिए इस महल को बनाया था। राजा और उनका परिवार यहाँ रहते थे। स्वर्ग विलास और रंग विलास महल के 2 हिस्से हैं। इस भव्य महल में कुल 248 स्तंभ हैं। कहा जाता है भारत में ब्रिटिश राज्य के दौरान इस महल का इस्तेमाल अंग्रेज उनके प्रशासनिक कार्यों के लिए किया करते थे। शाम को यहाँ म्यूजिक और लाइट शो किया जाता है, जिसमें राजा के जीवन और उनके मदुरई में शासन के बारे में बताया जाता है। अगला है गांधी मेमोरियल म्यूजियम। यह मीनाक्षी अम्मन मंदिर से 2.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस म्यूजियम में आप गांधी जी के जीवन से जुड़ी हुई चीज़ों को देख सकते हैं। यह भारत के 5 सबसे बड़े गांधी मेमोरियल में से एक है। मदुरई शहर के आसपास कुछ और अच्छी प्लेसेस हैं जिन्हें आप कवर कर सकते हैं, जिनमें सबसे पहले आता है अजगर कोविल मंदिर। अजगर कोविल टेम्पल मदुरई से 21 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जिसे अलागार कोविल के नाम से भी जाना जाता है। अलागार कोविल मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है और अपनी जटिल मूर्तिकला और मंडपों के लिए जाना जाता है। इस मंदिर में मुख्य मूर्ति भगवान अजगर या सुंदर राजन भगवान विष्णु की है, जो कि देवी मीनाक्षी माता के भाई हैं। इस मंदिर में कल्याण सुंदरवल्ली या लक्ष्मी माता का मंदिर भी है, जो कि भगवान अजगर यानी विष्णु भगवान की पत्नी है। यह मंदिर सुबह 6 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक और शाम को 3:30 बजे से रात 8 बजे तक दर्शन के लिए खुला रहता है। अगला है पजामुद्दीन सोलई मंदिर, जो कि कार्तिकेय भगवान या मुरुगन भगवान को समर्पित है। यह मंदिर मदुरई से लगभग 25 किलोमीटर की दूरी पर घने सोलई जंगल में एक पहाड़ी के ऊपर स्थित है। यह मुरुगन भगवान के 6 निवासों में से एक है। मुरुगन के अलावा मंदिर में उनकी पत्नियों वल्ली और देवयानी के लिए मंदिर हैं। मंदिर सुबह 5:30 से दोपहर 1 बजे तक और शाम को 4 बजे से रात्रि 9 बजे तक दर्शन के लिए खुला रहता है। अगला है तिरुप्पुरन कुंद्रम मुरुगन टेम्पल। तिरुप्पुरन कुंद्रम मुरुगन दक्षिण भारत के तीर्थ स्थानों में से एक है। इस इलाके में पहाड़ी इलाका है और इसे भारत के दक्षिणी हिमालय के रूप में भी जाना जाता है। इस मंदिर को विवाह के लिए एक पवित्र स्थान के रूप में देखा जाता है। माना जाता है इस मंदिर में भगवान सुब्रमण्यम का भी विवाह हुआ था और ज़्यादातर विवाह समारोह इसी मंदिर में किए जाते हैं। अगला है समनार हिल्स, जो कि मदुरई शहर से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इन पहाड़ियों पर जैन और हिंदू स्मारकों की आकृतियाँ उकेरी गई हैं। इसी कारण ये मदुरई के पर्यटन स्थलों में से एक है। यहाँ के शिलालेख 200 वर्ष से भी अधिक पुराने माने जाते हैं। इस जगह पर शांत वातावरण के साथ साथ पहाड़ियों के नीचे एक कमल तालाब भी स्थित है। इसके अलावा यहाँ मदुरई में चित्तराई उत्सव बहुत फेमस फेस्टिवल है, जिसमें हर साल हजारों की संख्या में स्थानीय लोग और टूरिस्ट शामिल होते हैं। यह त्यौहार यहाँ हर साल अप्रैल और मई के महीने में मनाया जाता है। हर साल श्री हरि विष्णु के मदुरई में आगमन का जश्न मनाने के लिए यह उत्सव आयोजित किया जाता है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान अजगर श्री हरि विष्णु सोने के घोड़े पर सवार होकर अपनी बहन मीनाक्षी और भगवान सुंदरेश्वर की शादी में यहाँ आए थे। इस त्यौहार में कई धार्मिक संस्कार होते हैं, जिसमें मीनाक्षी देवी का राज्याभिषेक, रथ यात्रा और मीनाक्षी माता पार्वती और सुंदरेश्वर भगवान शिव का विवाह धूमधाम से मनाया जाता है। मदुरई में आप अपना स्टे 2 से 3 दिन का ले सकते हैं, जिसमें आप लगभग सभी इम्पोर्टेंट प्लेसेस कवर कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि आपका मदुरई में एक जन के हिसाब से कितना खर्चा आ सकता है। ट्रेन का टिकट स्लीपर 500 रुपये, AC 1500 रुपये, होटल रूम का किराया 1000 रुपये, 2 टाइम का खाना 600 रुपये, सभी पॉइंट्स घुमाने का ऑटो का किराया 1000 से 1200 रुपये। इस हिसाब से मदुरई में एक जन का एक दिन का खर्चा 2500 से 3000 तक का आ सकता है। हमारा मदुरई का सफ़र यहीं पूरा होता है। अब हमारी मदुरई से रात की बस थी रामेश्वरम जाने के लिए, तो हमारे साथ बने रहिए रामेश्वरम यात्रा की पूरी जानकारी के लिए। गाइस, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि मेरी वीडियो मिले आपको सबसे पहले। तो मिलते हैं हमारे रामेश्वरम यात्रा के नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। हर हर महादेव।